तो चलिए, सावन के पहले दिन आज दिल्ली में भी शिव भक्तों में भारी उत्साह नजर आ रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में शिव मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। तो वहीं आपको बता दें, शिवालयों में हर हर महादेव के जयकारों के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। श्रद्धालु पूरी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। दिल्ली के श्री आद्य कात्यायनी शक्तिपीठ में शिव पार्वती की धूमधाम से पूजा अर्चना की गई है। और देखिए, यहाँ पर आरती भी उतारी गई। दिल्ली के चांदनी चौक की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर गौरी शंकर मंदिर मौजूद है। सुबह से चहलकदमी यहाँ पर नजर आई। ये दिल्ली का सबसे प्राचीन शिव मंदिर में से एक माना जाता है और बड़ी संख्या में भक्त आज भोलेनाथ के दर्शन और आशीर्वाद पाने के लिए उमड़े और शिवलिंग पर उन्होंने जलाभिषेक भी किया। आस्था और भक्ति का कुछ ऐसा ही नजारा महिपालपुर के शिव मंदिर में भी नजर आया। सुबह से ही भक्तों ने जलाभिषेक के लिए आना शुरू कर दिया। भक्त शिवलिंग पर जल, दूध, फूल, बेलपत्र, भांग, धतूरे चढ़ाते हुए नजर आए। तो वहीं आपको बता दें, महिपालपुर में भगवान भोलेनाथ की विशाल मूर्ति है। दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु भगवान शिव की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। सावन के सोमवार के दिन यहाँ भारी भीड़ उमड़ती है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरह से यहाँ पर जलाभिषेक किया जा रहा है, पूजा अर्चना की जा रही है और श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ नजर आ रहा है। और चलिए, इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिदम जैन जयपुर से और साथ ही आचार्य पंडित संजय शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज़ टुडे पर। संजय जी, आपके पास आते हैं। पहले तो सावन की ढेरों शुभकामनाएं आप दोनों को ही। रिदम, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी, तस्वीरें देखना चाहूंगी कि इस वक्त कैसी रौनक है। आज सावन का पहला सोमवार है। जी बिल्कुल, आज सावन का पहला दिन है और आज के दिन सभी भक्त जो हैं वो सुबह से ही भगवान शिव के दर पर आ रहे हैं और उनको जल चढ़ा रहे हैं। जयपुर के सबसे पुराने प्राचीन मंदिर में मैं अभी मौजूद हूँ, जो कि ताड़केश्वर महादेव मंदिर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भक्तों की भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा लगी हुई है। हर किसी के हाथ में जल का जो लोटा है, जो कलश है वो है, हर कोई जा रहा है और यहाँ पे जो है लाइन लगी हुई है, जो कि एक एक करके जो भी भक्त हैं वो भगवान शिव के पास जा रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, जो जल है उनको जल चढ़ा रहे हैं। शाम की अगर मैं बात करूँ तो क्योंकि आज पहला ही दिन है, तो अभी जो भक्त आ रहे हैं वो वापस से शाम को आने वाले हैं, क्योंकि भव्य श्रृंगार जो है वो यहाँ पे होने वाला है। आज का जो थीम है, क्योंकि इस मंदिर में हर दिन और खास करके सोमवार को अलग अलग थीम पे सजावट होती है, श्रृंगार होता है। तो आज पहला दिन है सावन का, इसलिए आज महाकाल की ही थीम पर इनका जो भव्य श्रृंगार है वो होगा। शाम तक ये श्रृंगार पूरा हो चुका होगा, जिसमें भस्म का जो रूप, भस्म आरती का जो रूपरेखा है वो यहाँ पे दिखाई जाएगी। अलग अलग भक्त जो है वो जो अपनी भावना है, जो आस्था है वो यहाँ पे दिखाते हैं। पंडित जी भी हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे, इनसे जानेंगे कि क्या कुछ खास होने वाला है। पंडित जी, क्या कुछ खास सावन में भगवान शिव अपने भक्तों के लिए ला रहे हैं? भगवान भोलेनाथ श्रावण के महीने में विशेष कृपा रखते हैं। भगवान विष्णु देव सोहिनी एकादशी पे क्षीर सागर में विश्राम करने चले जाते हैं। उसके बाद पृथ्वी का यह पूरे संसार का कार्यभार भोलेनाथ के ऊपर आ जाता है। श्रावण के महीने में भोलेनाथ अपनी जटाओं को फैला के पृथ्वी के ऊपर आते हैं और भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। उस फलस्वरूप ही श्रावण का महीना आता है और भगवान भोलेनाथ जटाएं खोलते हैं जब ही बरसात होती है। जो आज श्रावण का पहला दिन है। श्रवण नक्षत्र से ही श्रावण महीने का नाम पड़ा है। सुबह 3 बजे से ही भक्त लोग मंदिर के बाहर लाइन लगा के खड़े हो गए थे। 3 बजे से ही भक्तों का तांता लगा हुआ है और आप देख रहे हो कंटिन्यू भक्त लोग आते जा रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, आगड़े की माला चढ़ा रहे हैं, धतूरा चढ़ा रहे हैं। आज जो खास श्रृंगार होने वाला है उसके बारे में बताइए, किस तरीके से श्रृंगार किया जाएगा? आज जो श्रृंगार होगा वो महाकाल की तर्ज पे होगा। महाकाल बाबा के जैसे मुकोटा सजाया जाता है, विजया का विजया धारण करा के फिर उसमें आकृति बनाई जाती है शिव स्वरूप की, साकार रूप और निराकार रूप।
तो भगवान भोलेनाथ को साकार रूप में प्रस्तुत किया जाएगा और चारों तरफ फूलों से सजावट होगी और रोशनी की व्यवस्था की जाएगी और शाम को 7:30 बजे से भगवान जी। भोलेनाथ महाकाल के रूप में भक्त को दर्शन देंगे। जी, तो देखिए रितम यहाँ आप पे बने रहिए भगवान बिल्कुल हमारे साथ। और तस्वीरें आपने दिखाई, पंडित जी से आपने बात भी करवाई। इससे पहले तस्वीरें दिखाएं, आपको दिल्ली से तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर मनीषा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनीषा, वहां से क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, कैसी धूम देखने को मिल रही है, श्रद्धालुओं में कितना उत्साह? बिल्कुल दीपाली, सबसे पहले मैं बता दूं, मैं इस वक्त प्राचीन गौरी शंकर मंदिर में मौजूद हूं और यहाँ की जो मंदिर की खासियत है वो आपको ये भीड़ बता देगी कि कितना प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर के लिए वाकई में लोग जो है बहुत मान्यता के साथ जो है इनकी सुन के जो है वो यहाँ पर आते हैं और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि की जो है हमेशा कामना करते हैं। और सावन की शुरुआत जो है आज से हो गई है। हालांकि 3 अगस्त को जो है पहला सोमवार है जिस दिन जलाभिषेक जो है वो किया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद मंदिर में आपको आज भी भीड़ नजर आएगी। हालांकि बाहर लंबी लंबी कतारें नजर नहीं आएगी, लेकिन मंदिर प्रांगण की मैं अगर बात करूं तो मैं आपको ये सबसे पहले अंदर की तस्वीरें दिखाऊंगी कि किस तरीके से अंदर का नज़ारा आपको दिखने को मिल सकता है। हालांकि दिन के 12 बज रहे, 12:30 इस वक्त जो है वो बजने वाले हैं, लेकिन उसके बावजूद सुबह से ही इसी तरीके की भीड़ जो है इस मंदिर में जो है वो नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान भोलेनाथ पर जो है, शिवलिंग पर जो है जल अर्पित किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा संख्या आपको लोगों की यहाँ पर जो है वो नजर आ जाएगी। और हर कोई जो है बड़े ही उत्साह के साथ यहाँ पर जो है वो आया है, क्योंकि सावन के सोमवार जो है वाकई में बड़े पावन दिन माने जाते हैं और हर कोई इस दिन जो है खास तौर पर यहाँ पर आना चाहता है, जल अभिषेक करना चाहता है। हालांकि आपको यहाँ पर कुछ कुछ बीच बीच में जो है यहाँ पर भोले भी जो है भगवान जो है वो पहुँच रहे हैं अलग अलग प्राचीन जगह से जो है स्थानों से जल लेकर। लेकिन सोमवार के दिन अलग ही नज़ारा यहाँ पर जो है वो देखने को मिलेगा, जब अलग अलग शिवालयों पर जो है इस तरीके की भीड़ जो है वो नजर आएगी। और अभी की तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। लोगों की भीड़ भी है, लोग यहाँ पर जो है पूजा उपासना करते हुए आपको जो है नजर आ जाएंगे। मैं लोगों से भी एक बार बातचीत करती हूँ। आप भी यहाँ पर आए और आज से सावन की शुरुआत हो गई है, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। भगवान शिव का दिन है और जल चढ़ाना, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, भक्ति बढ़ती है। बस। तो सावन पूरे महीने आप यहाँ पर आते हैं या फिर ये है कि अब से सोमवार है, आज पहला दिन है इसीलिए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जब होता है, जब बुलाते हैं, बाबा का बुलावा होता है तो आती हूँ मैं यहाँ पर। तो हाँ वही जी। है चीज कि कहते हैं ना, अपने आप यहाँ पर नहीं आते जब तक आपका बुलावा ना आए। और हर कोई बुलावे के साथ जो है वो यहाँ पर आता है। यहाँ पे बहुत सारे भक्त आपको दिख जाएंगे जो शिव चालीसा पढ़ते हुए भी आपको नजर आ जाएंगे। सबसे पहले तो आज से सावन की शुरुआत हो गई है, चेहरे पे खुशी भी नजर आ रही है, कैसा लग रहा है? कितना बहुत उत्साह अच्छा है? लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा के यहाँ कहते हैं सब कुछ मिलता है। बाबा के यहाँ श्रद्धा से आओ तो सब कुछ मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों के चेहरे पे आपको खुशी नजर आ जाएगी। एक बार तस्वीरें फिर दिखा रही हूँ मैं मंदिर प्रांगण की, कि देखिए किस तरीके से हाथों में जल आपको नजर आ जाएगा। आपको बेल पत्र जो है, दूध जो है, वो हर तरीके की चीजें जो है लोगों के हाथों में इस वक्त आपको बिल्कुल नजर आने मनीषा, वाली है। बहुत ही लोगों के सुंदर मन में तस्वीरें वाकई आप में दिखा बहुत रही हैं ज्यादा और मैं उत्साह है, दिल से ये शगुफ्ता, कामना और करती यही हूँ कि खुशी है। भगवान शिव की असीम कृपा आपको भी प्राप्त हो। आप लोग भी बहुत मेहनत करते हैं और तमाम तस्वीरें हम तक पहुंचाते हैं। मनीषा, लौटती हूँ आपके पास। संजय जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, हर हर महादेव। सबसे पहले तो सवाल यही है कि महादेव आज हमारे कष्ट हरने के लिए फिर से आ गए हैं। सावन के महीने की पावन शुरुआत हो गई है, किस तरह से भोलेनाथ को प्रसन्न किया जाए, बताइए। जी, सबसे पहले जीएमटी के सभी दर्शकों को नमस्कार और आप सबको भी नमस्कार। और एक मंत्र से प्रारंभ करूंगा, भगवान शंकर का मंत्र है। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलं विलम्बिताम्बुजंग तुंगमालिकाम् डमट 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 डमन निनादवर डमरवयं चकार चंडे तांडवं तनोतु न शिवा शिवम् जटाकटा संप्रभं नीलंपनि निर्जरि विलोलवी च वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत धगत धगल ललाट कपट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणा ममा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कहते हैं कि श्रावण का जो मास है वो भगवान शंकर का मास है और श्रावण जो नक्षत्र है वो चंद्रमा का ही नक्षत्र है और चंद्रमा भगवान शिव के मस्तिष्क पर विराजमान है और गंगा जी भी भगवान शिव के मस्तिष्क पर है
और आज का जो दिन है बड़ा ही पवित्र दिन है। कहा जाता है कि श्रावण मास जो है पूरे 1 महीने रहता है, और ये जो आज 30 तारीख से लेकर के 30 जुलाई से लेकर के और 28 अगस्त श्रावणी पूर्णिमा तक जो है ये दिन रहेगा, क्योंकि जिस दिन रक्षाबंधन होती है उस दिन आखिरी श्रावण का दिन होता है। इस बार जो है 4 सोमवार पड़ रहे हैं, और इन 4 सोमवारों में भी विशेष करके क्या है, और आज इतने अच्छे योग बन रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से भी देख रहा था कि सबसे बड़ा जो योग है आयुष्मान योग। आयुष्मान का अर्थ है कि भगवान का स्वयं ही आशीर्वाद जो है आपको प्राप्त हो रहा है। आज नक्षत्र अभिजीत जो है वो शाम के समय में है, और अमृत काल जिस हम इस प्रोग्राम को कर रहे हैं या देख रहे हैं, 12:18 से लेकर के 2 और दोपहर 5 तक अमृत काल की अर्थात अमृत की वर्षा हो रही है, जिस वक्त इस प्रोग्राम को किया जा रहा है। भगवान शंकर की जो है लीला अपरंपार है, और ब्रह्म योग जो है सुबह 10:01 से और 10:49 तक रहा। तो आज का दिन बड़ा अच्छा योग है, और ये जो 4 सोमवार पड़ रहे हैं आप देखें 3 अगस्त का है, 10, 17 और आखिरी का जो है पूर्णिमा के दिन का रहेगा 24 तारीख का। तो ये क्या है कि जो ये 4 सोमवार है, कहते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, क्योंकि कई बार 5 भी पड़ जाते हैं पर इस बार 4 है। और भगवान शिव क्या है, संहारक है। प्रकृति की रचना ब्रह्मा ने कर दी, विष्णु ने जल की व्यवस्था, अन्न जल की व्यवस्था कर दी, शिव संहारक है। तो शिव की महिमा को जितना भी गाएं या शिव का जितना भी ध्यान करें, और आप देखें कि पहला नक्षत्र जिसमें प्रारंभ होता है इस मास का श्रावण है, अंतिम रहेगा सप्तविशा नक्षत्र। तो कहते हैं कि चंद्रमा से राहु तक का नक्षत्र, क्योंकि भगवान शिव जो है सभी ग्रहों को जो है अपने कंट्रोल में रखते हैं। आप देखें कि समुद्र जब मंथन हुआ तो उसमें 14 रत्न प्राप्त हुए, और उन रत्नों में पहला जो हला फल कहते हैं या हम उसको कालकूट विष कहते हैं, जब वो निकला तो भगवान शिव ने जो है, कहते हैं प्रकृति और नेचर को बचाने के लिए भगवान शिव ने जो है सबसे पहले उसको ग्रहण किया, जिससे कि पृथ्वी का अंत ना हो जाए, पृथ्वी पर प्रलय ना आ जाए। तो ये क्या है कि ऐसा समय है इन सोमवारों में भगवान शिव की जो उपासना करता है, सोमवार के दिन तो मैं कहूंगा जरूर करे ही करे। शिव जी को दूध, दही, शहद, गंगा जल, पंचामृत, बेलपत्र ये सब अर्पित करें ही करें। पर अभी ये महीना जो है मंगला गौरी का, जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा उनको मंगला गौरी का पाठ भी करना चाहिए। जी भगवान शिव के विशेष मंत्र ओम त्र्यंबकम यजामहे जी पतिवेदनम उर्वारुकमिव वंदनाम मृत्युर्मोक्षीय मामृता, इस मंत्र का जाप जरूर करें, बिल्कुल जिससे विशेष लाभ। जी जी बिल्कुल संजय जी, बहुत सुंदर तरीके से आपने इसका वर्णन किया। इसी बीच मनीषा के पास एक बार फिर से मैं लौटना चाहूंगी। मनीषा दिल्ली में हमारी संवाददाता मौजूद हैं। मनीषा, क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं? किस तरह से आज पूरा दिन कार्यक्रम रहने वाला है, आयोजन रहने वाला है? बिल्कुल बिल्कुल, यही सब जानने के लिए हमारे साथ है। मैं आपसे जानना चाहूँगी पंडित जी कि किस तरीके के इंतज़ाम जो है सावन को लेकर किए गए, क्योंकि बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही ज़्यादा प्राचीन मंदिर है गौरीशंकर मंदिर, और ऐसे में इस मंदिर की खासियत की बात करें और साज सज्जा की बात करें तो बेहद ही खास तरीके से की जाती है। ओम नमः शिवाय। जैसे कि आपको पता है, मासानाम उत्तमे मासे श्रावण मासे, श्रावण मास का जो विधान बनाया भोले बाबा ने सारे अपने कावड़ियों भक्तों के लिए बनाया कि जो पूजा सेवा आप साल भर करें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो सेवा आप श्रावण मास में भगवान शंकर को जल चढ़ाओगे तो उसका अनमोल फल मिलता है। और आप देखते हो बाबा कितनी तैयारी करते हैं, सारी नदी नाले सब भर देते हैं, बरसात करते हैं, चारों तरफ प्रकृति अपने नाचने लगती है। बाबा भी इंतज़ार करते हैं मेरे भक्त आएँ, और जो गंगा मेरी जटा में थी और जो मुझसे दूर हो गई है उससे मेरा मिलन कराएं। हजारों की संख्या में सोमवार को यहाँ पर जो है भोले आने वाले हैं, उनके लिए क्या खास बंदोबस्त जो है किए गए हैं? जो यहाँ पे विश्राम भी करेंगे, जो रुकेंगे भी, उनके लिए क्या खास तैयारियाँ हैं? पूरा इंतजाम है उनका, टेंट लग रहे हैं, भोजन है, प्रसाद, और सबसे बड़ी भगवान भोलेनाथ की कृपा, इनकी कृपा हो जाए तो सब जंगल में भी मंगल। वो लोग इतने कष्ट सह के आते हैं,
उनको आवश्यकता नहीं है किसी भी आडंबर की, तो उन्हें तो यहाँ पान फूल नहीं प्रसाद मिलता है भगवान का, तो खुश होते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। यहाँ बिल्कुल, की जो भोले की मैनेजिंग कृपा पाने कमेटी के से लिए वाला असीम निवेदन संख्या है। में यहाँ पर पहुंचेंगे पहले सोमवार को, वो भी दर्शन आपको जीएनटी पर करवाएंगे और वो तस्वीरें भी आपको लगातार दिखाएंगे। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।